शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना पसंद करते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आज आप लोगों के लिए मैं हमेशा की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग खौफनाक कहानियाँ लेकर आई हूँ, जिन्हें सुनकर आप लोग उनसे बहुत कुछ सीखेंगे और उन्हें एंजॉय भी करेंगे। मेरे आज के स्टोरी सेंडर हैं वकास अहमद मैनचेस्टर से, फराज खान कराची से और मोहम्मद इस्लाम जद्दा से। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फराज खान कराची से शेयर कर रहे हैं। फराज कहते हैं कि आज आपके साथ मैं एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे बड़े मामू ने हमें सुनाई है। उनकी ज़िंदगी में रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत ही भयानक हादसा पेश आया है। मेरे मामू नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, तो मामू कहते हैं मैं अपनी जॉब पर ही था तो मुझे किसी काम की गर्ज से दूसरी जगह पर जाना था। जिस रास्ते से मुझे गुजर कर जाना था वो कारसाज रोड था। मैं कारसाज रोड से गुजरता हुआ गया और मुझे जो काम करना था वो काम मैंने कर लिया। अब वापसी पर भी मुझे उसी रास्ते से गुजर कर आना था। जो ही मैं उस रास्ते पर आ रहा था, अभी मैं कारसाज रोड पर ही था, एकदम से मेरा बाइक बंद हो गया। मुझे ये डाउट हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि पेट्रोल ख़त्म हो गया हो। मैं अपनी बाइक से उतरा, मैंने चेक किया तो मेरे बाइक में भी पेट्रोल था। मैंने फिर कोशिश की कि मेरा बाइक स्टार्ट हो जाए। इतनी रात का टाइम था, दूर दूर तक कोई भी नहीं था, ना ही उस टाइम वहाँ से कोई सवारी गुजर रही थी कि मैं किसी से कोई हेल्प ले सकता। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा बाइक स्टार्ट हो जाए। एकदम से मुझे इस तरह से महसूस हुआ कि मेरी बैक साइड पर कोई चलता हुआ आ रहा है। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो काले लिबास में कोई औरत चलती हुई आ रही थी। वो औरत एकदम से कैसे और कहाँ से आ गई मैं नहीं जानता। इतने में वो औरत जो थी वो चलती हुई मेरे पास आई और आकर खड़ी हो गई और मुझे ये कहने लगी, बहुत रात हो गई है, मैं अकेली हूँ, मेरा घर थोड़ा पास है, आप मुझे अपने बाइक पर लिफ्ट दे दें और मुझे वहाँ तक छोड़ दें। मैंने उनसे ये कहा कि मैं आपकी ज़रूर मदद कर देता, लेकिन मेरा बाइक इस टाइम ख़राब है और मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको पैदल ही जाना होगा। उस औरत ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वो आगे चलने लग गई। जैसे ही वो उस औरत ने सुना कि मामू ने इनकार कर दिया है, वो औरत आगे बढ़ने लगी। मामू को एकदम से थोड़ा सा तजस्सुस हुआ कि इतनी रात को ये औरत कहाँ से आई है और अकेली औरत, और वो भी पैदल कारसाज रोड पर। मामू बाइक को छोड़कर उस औरत की तरफ देखने लग गए। वो मामू से भी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी, एकदम से वो उसी जगह पर खड़ी हो गई और उसने अपनी सारी गर्दन पीछे की तरफ टर्न कर ली। जैसे ही उसने अपनी गर्दन पीछे की तरफ टर्न की, उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक था। जब मामू ने देखा कि एक औरत ने अपनी पूरी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ ली है, तो मामू बहुत ज़्यादा डर गए, वहीं पर गिरे और बेहोश हो गए। सारी रात वहीं पर बेहोश पड़े रहे। सुबह जब वहाँ से जैसे ट्रांसपोर्ट गुजरती है, लोग गुजरते हैं, तो लोगों ने देखा वहाँ पर मेरे मामू बेहोश गिरे हुए पड़े थे। उनको उठाया, पानी पिलाया तो उनको होश आया। मामू बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। उनसे उनके घर का एड्रेस पूछा और उनके घर ले आए। जब घर लेकर आए तो मामू बहुत ज़्यादा अभी भी खौफज़दा थे, कुछ बोला नहीं जा रहा था उनसे। घर वालों को बताया कि इस तरह से हम लोगों को रोड के ऊपर बेहोश पड़े मिले हैं। जब देखा घर वालों ने तो मामू की गर्दन के ऊपर इस तरह से निशान थे जैसे किसी ने नेल्स मारे होते हैं गर्दन के ऊपर। उनकी गर्दन जख्मी हुई हुई थी। सब बहुत ज़्यादा डर गए और मामू से पूछने लगे कि आपको क्या हुआ है। तो मामू ने बताया कि मैं इस तरह से रात के टाइम कारसाज रोड से गुजर रहा था तो बाइक अपने आप ही बंद हो गया। मैंने बहुत कोशिश की कि बाइक स्टार्ट हो जाए। इतने में वहाँ पर एक औरत आई और मुझसे लिफ्ट मांगने लगी। जब मैंने इनकार किया तो वो चुपचाप आगे बढ़ गई और एकदम से फिर खड़ी हो गई और उसने अपनी पूरी गर्दन पीछे की तरफ टर्न कर ली। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी और मामू के गर्दन के ऊपर और गले के ऊपर जो निशान थे वो ऐसे लग रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से नेल्स मारे हुए हैं। उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सबको पता चल गया कि इनके ऊपर किसी चीज़ ने हमला किया है। उनके घर वाले मामू को लेकर एक आमिल साहब के पास गए। जब आमिल साहब के पास गए तो जो आमिल थे वो दम करने लगे और उनका ये कहना था कि कारसाज रोड जो है वो एक आसेब ज़दा जगह है। जब रात के टाइम कोई भी अकेला शख्स वहाँ से गुजरता है तो वो जिन्नात जो हैं, वो जो आसेब हैं, अपना आप जाहिर करते हैं
उनमें से ही उन जिन्नात ने ही आपके ऊपर हमला किया है। आपकी किस्मत अच्छी है कि किसी किस्म का आपको जानी नुकसान नहीं हुआ। मामू बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। फिर वो जो आमिल थे वो सख्ती से मना करने लगे कि आपने कभी भी रात के टाइम उस रोड से नहीं गुजरना, क्योंकि एक दफ़ा वो आप पर हमलावर हो चुके हैं। अगर आप दोबारा कभी वहाँ से गुजरेंगे तो हो सकता है वो आपको दोबारा नुकसान दे। फिर मेरे मामू ने दम करवाया, तावीज़ लिए। अब मेरे मामू की तबीयत ठीक है। ये अभी रिसेंटली मेरे मामू के साथ ये एक इंसिडेंट हुआ है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया फराज खान आपका। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लिसनर्स, पहले भी मैंने कारसाज रोड से रिलेटेड एक दो स्टोरी शेयर की है आप लोगों के साथ। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में कहते हैं ये फेक स्टोरीज़ हैं, कारसाज रोड पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आप लोगों के साथ ऐसा कोई हादसा नहीं होता। जिन लोगों के साथ होता है या जो लोग कारसाज रोड के बारे में ये बातें करते हैं उनका एक्सपीरियंस बोलता है। कारसाज रोड पर बाकायदा जाकर वो क्या है जो रियलिटी शो है पाकिस्तान का, उन लोगों ने भी इन्वेस्टिगेशन की थी। तो कुछ ना कुछ होता है तो तब ही किसी जगह का नेम इस तरह से मशहूर होता है। फिर भी अल्लाह से रहम मांगना चाहिए, जो कोई भी रात के टाइम कारसाज रोड से गुजरता है वो आयतल कुर्सी और दरूद पाक पढ़कर, चारों कुल पढ़कर वहाँ से गुजरा करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोहम्मद इस्लाम शेयर कर रहे हैं जद्दा से। मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि आज आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मेरी कज़न ने मेरे साथ शेयर की है। ये बात आज से 25 साल पहले की है। मेरा कज़न कहता है कि वो लोग एक गांव में से गुजर रहे थे। उन लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाना था। सर्दी का मौसम था, रात का टाइम था और वो गांव भी ऐसे थे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था। बस एक रात के टाइम एक बस आती थी और सुबह के टाइम एक बस वहाँ से गुजरा करती थी जिस पर लोग जाया करते थे। वो कहते हैं कि हम लोग अभी वहीं पर बैठे सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। मैंने देखा कि यहाँ से तो अभी बस आने का कोई इम्कान नहीं है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं फ़ौरन से उठा और मैंने यही सोचा कि मैं अभी वापस चला जाता हूँ, सुबह की जो बस होगी उस पर फिर मैं चला जाऊँगा। मैं वहाँ से गुजरने लगा तो वो जो रास्ता था सारा कच्चा रास्ता था गांव का और दोनों साइडों पर बड़े बड़े दरख्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल का एरिया होता है। अभी मैं उस रोड से चलता हुआ जा रहा था, एकदम से मुझे महसूस हुआ जैसे बकरी का बच्चा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। मुझे यही लगा कि जैसे गाँव है तो किसी का बकरी का बच्चा यहाँ पर रह गया होगा जंगल में और अब घर जाने के लिए वो परेशान हो रहा होगा। मैं चलता जा रहा था और वो मेरे साथ साथ वो आवाज़ भी चलती हुई जा रही थी। एकदम से मैंने देखा एक दरख्त के पास एक छोटा सा बकरी का बच्चा खड़ा हुआ था। मुझे इसको देखकर यह एहसास आया कि इसको उठाकर मैं अपने साथ ले जाता हूँ, जिसका भी होगा सुबह हम लोग उनको दे देंगे। मैं उसके पास गया, मैंने उस बकरी के बच्चे को उठा लिया और अपने घर की तरफ चलने लग गया। काफ़ी ज़्यादा लंबा रास्ता था। मैंने वो रास्ता क्रॉस किया और उसको अपने घर तक ले आया। सारे रास्ते वो बिल्कुल भी नहीं बोला। जैसे ही मैंने उसको अपने घर के आगे उतारा, जो मंजर मैंने देखा वो मैं कभी भूल भी नहीं सकता। मेरे हाथों में सिर्फ उसकी गर्दन और उसके आगे वाले जो टांगे होती हैं वो थी। उसका पिछला धड़ और टांगे वहीं पर थी जहाँ से मैंने उसको उठाया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गया और एकदम से पीछे हटा और गिर गया। जैसे ही मैं गिरा उसका कद बढ़ने लग गया और बढ़ता ही बढ़ता वो ऐसे हो गया जैसे एक घोड़ा होता है, एक घोड़े जितना बड़ा वो हो गया। और उसने मुझे कहा कि कैसे हो तुम। जब वो बोला तो मैं ऊंचा ऊंचा चीखने लग गया। मेरी चीखों पुकार सुन के घर वाले बाहर आ गए और आस पड़ोस के लोग भी बाहर आ गए और मुझसे ये पूछने लगे कि तुम क्यों चीख रहे हो। उस वक्त वो चीज़ गायब हो चुकी थी, वो मखलूक वहाँ पर नहीं थी। मैं ऊंचा ऊंचा चीख रहा था। जब सब लोगों ने मुझे हौसला दिया और पूछा कि क्या हुआ है तो मैंने सारा वाक़या उन लोगों को बता दिया। उन लोगों का ये कहना था, उनमें से हम लोगों के जो पड़ोसी थे इस बात की वो भी तस्दीक करने लगे। उनका ये कहना था कि जंगल का वो जो रास्ता है उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा जिन्नात हैं। रात के टाइम जब भी वहाँ से गुजरो वो जिन्नात अपना आप ऐसे ही जाहिर करते हैं। 1 से 2 दफ़ा ये वाक़यात किसी और के साथ भी हुए हैं। वो बकरी के बच्चे का रूप लेकर सामने आ जाते हैं और जैसे ही उनको उठाते हैं उनका पिछला धड़ वहीं पर रह जाता है और जो हिस्सा आपके हाथों में होता है वो आपके साथ साथ आता जाता है। तो कोशिश ये करो कि रात के टाइम कभी भी उस रास्ते पर मत जाओ। जो सुबह के टाइम बस आती है उस पर ही सारे गांव के लोग जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया जो मेरे साथ ये हादसा हुआ
उसके बाद कभी भी रात के टाइम वो लोग उस साइड पर नहीं गए। ये एक स्टोरी थी जो मोहम्मद इस्लाम ने शेयर की। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्लाम आपका। लिसनर्स, ऐसे वाक़यात मैंने भी एक दो लोगों से सुने हैं, उनके साथ भी यही माजरा हुआ था। वो लोग भी गांव के एक रास्ते से गुजर रहे थे, वो लोग बाइक पर थे, तो वहाँ पर उन लोगों ने देखा एकदम से उनके साथ वाइट कलर का एक बकरी का बच्चा भागने लग गया। वो बकरी का बच्चा कहाँ से आया, कैसे आया, वो लोग नहीं जानते। उन लोगों को भी यही लगा कि शायद गांव का हो तो इसको साथ ले जाते हैं। उन लोगों ने जैसे ही उस बकरी के बच्चे को उठाया, अपने बाइक पर बिठा लिया, वो इतना हैवी हो गया कि उन लोगों से बाइक चलाना मुश्किल हो गया था। उन लोगों को समझ ही नहीं आई कि एकदम से इसको क्या हो गया है। वो कहते हैं काफ़ी आगे आकर जब हम लोगों ने बाइक रोका तो उसकी जो 2 टांगें थी वो पीछे ही थी। हम लोगों ने जब उसको नीचे फेंका अपने बाइक से तो वो ऊंचा ऊंचा हंसने लग गया और उसकी इतनी खौफनाक कहके की आवाज़ थी। वो कहते हैं हम लोग जान छुड़वा कर वहाँ से भागे तो आगे हम लोगों ने देखा जिस तरफ खेत थे वहाँ से एक बहुत ज़्यादा कदावर कद में कोई मखलूक चलती हुई आ रही थी और उसके माथे के दरमियान में इस तरह से रोशनी थी जैसे बाकायदा कोई लाइट लगी हुई है। हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए। हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया ऊंचा ऊंचा। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाइक चलाकर घर जा सकें। जैसे ही हम लोगों ने आयतुल कुर्सी और कुरान पाक की आयत पढ़ना शुरू की, वो जो चीज़ थी वो गायब हो गई। उसके बाद वो लोग कभी भी गांव के उस रास्ते से नहीं गुजरे। तो गांव में अक्सर लोगों के साथ ऐसे मामलात हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े खेत खलिहान होते हैं, वीराने बहुत ज़्यादा होते हैं और आबादी कुछ मखसूस हिस्से पर होती है और चारों साइडों से वो खेत खलिहान और वीरान इलाके होते हैं, जिसकी वजह से वो मखलूक़ात रात के टाइम अपना आप लोगों पर जाहिर करते हैं। जो लोग भी गांव में रहते हैं या जिन लोगों का भी गांव में आना जाना है, इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। रात के टाइम कोई बकरी, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई भी जानवर आपके रास्ते में आए तो समझ लें कि वो ज़रूरी नहीं कि कोई नॉर्मल जानवर हो, वो कुछ भी हो सकता है। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ कनाडा के कुछ लोगों की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। वो एक ग्रेजुएट ग्रुप था, तो उन लोगों की जब स्टडीज़ कंप्लीट हुई तो उन लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग किसी इलाके में जाएंगे और वहाँ पर एक ट्रिप हम लोगों का होगा, वहाँ पर हम लोग गेट टुगेदर करेंगे और कुछ हम लोग जैसे ट्रिप पर लोग जाते हैं सैरो तफरीह के लिए, हम लोग एंजॉय करेंगे। उन लोगों ने एक ऐसे बर्फानी इलाके में जाना था जो बहुत ही कदीम और दूर दराज का इलाका था। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर वुड कैबन्स थे, लकड़ी के कमरे बने हुए थे। वहाँ पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम, कोई होटल वगैरह नहीं था। बस उस पॉइंट के ऊपर वहाँ के जो इंतज़ामिया होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, वो कुछ केबन्स बनवा देते हैं। अक्सर हम लोगों ने मूवीज़ में भी देखा है, मैंने हॉरर मूवीज़ में भी देखा है, जंगल में वो लोग जाते हैं तो वहाँ पर वुड कैबन्स बने होते हैं। वैसे ही वहाँ पर वो वुड कैबन्स बने हुए थे। जब उन लोगों ने जाकर उनको देखा, वो बिल्कुल साफ़ सुथरे कमरे थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर काफ़ी अरसे से कोई नहीं आया। वो थे तो साफ़, लेकिन उनके जो फर्नीचर वगैरह थे उन पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट थी और उनके सराउंडिंग में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ानी पहाड़ भी थे। वो लोग कहते हैं हम लोगों को वो जो लोकेशन थी बहुत ही ज़्यादा आइडियल लगी। हम ऐसे ही किसी जगह पर आकर तो हम लोग इंजॉय करना चाहते थे। हम लोग अभी वहाँ पर रुके, वहाँ पर जो कुछ भी करना था वो अपनी मदद आपके तहत करना था। हम लोग खाने पीने का सामान और सब कुछ साथ लेकर आए हुए थे। अभी हम लोगों को यहाँ पर पहली ही रात थी, हमने वहाँ से 2 से 3 दिन स्टे करना था। हम लोग 4 लोग थे। हम लोगों ने एक कैबिन को अपने यूज़ के लिए रख लिया। अब वहाँ पर हम लोग रात के टाइम हम लोगों ने खाना बनाया, खाना खाकर हम लोग आग जलाकर बैठे हुए थे। एकदम से हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे बाहर कोई चल फिर रहा है। हम लोगों को ये लगा कि शायद जैसे हम लोग आए हैं और भी कुछ लोग आए होंगे ट्रिप पर। एकदम से बाहर किसी की बातें करने की आवाज़ें आने लग गई और ऐसा लग रहा था कोई ऊंचा ऊंचा हंस रहा है। अभी भी हम लोगों को यही लग रहा था कि कोई फैमिली होगी जिस तरह से हम लोग आए हैं। थोड़ी ही देर के बाद इस तरह से महसूस होने लग गया कि कोई ज़ोर ज़ोर से हम लोगों के केबिन का जो दरवाज़ा है उसको खटखटा रहा है। जैसे उन लोगों ने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो बाहर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था। वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि अभी तो यहाँ पर बाहर लोगों के हंसने की, बोलने की आवाज़ें आ रही थी,
तो अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। उन लोगों को ये लगा कि हो सकता है साथ वाले केबिन में कोई हो। वो लोग बाहर निकले और बाकी जो वहाँ पर 2-3 केबिन्स थे वो भी खोल कर देखे, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं था। काफ़ी ज़्यादा वो लोग परेशान हुए। उनमें से एक लड़का बहुत ज़्यादा डरने भी लग गया। उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग अंदर चलते हैं। अभी वो आकर वापस अपने केबिन में बैठे तो एकदम से उन लोगों को इस तरह से आवाज़ें आने लगी जिस तरह से बहुत डरावनी आवाज़ में कोई बाहर रो रहा है। अब वो लोग डर गए। उन लोगों को ये लगा कि शायद कोई जंगली जानवर आ गया। उन लोगों ने वो जो आग जलाई हुई थी उसको बुझा दिया कि हम लोग देख सकें बाहर कौन है। अभी उन लोगों ने आग बुझाई और जैसे ही देखा उन लोगों को ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा भारी कदमों के साथ बाहर कोई चल फिर रहा है और इसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। जो ही उनमें से एक शख्स ने उठकर बाहर देखा तो उसको ऐसा लगा कि बाहर कोई खड़ा हुआ है और उसका जो कद है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है और उसके हाथ भी बहुत ज़्यादा लंबे हैं और ऐसा लग रहा है उसके हाथों में से कोई चीज़ टपक रही है। जब उन लोगों ने गौर कर कर देखना चाहा तो उसके हाथों में से खून बह रहा था और वो बहुत ज़्यादा डरावनी कोई मखलूक थी और वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल कर रो रही थी। वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। उन लोगों ने यही डिसाइड किया कि जैसे ही ये आवाज़ें आना बंद होंगी हम लोग यहाँ से अभी चले जाएंगे। वो लोग डर के सहम के सारे एक जगह पर बैठ गए। अब वो जो मखलूक थी उसने बाकायदा उन केबिन्स के चारों तरफ भागना शुरू कर दिया और बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। कभी ऐसा लग रहा था कि छत के ऊपर भाग दौड़ रही है और कभी ऐसा लग रहा था कि उनके केबिन के इर्द गिर्द वो चक्कर काट रही है और बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें निकाल रही है। वो लोग बाकायदा ये सब कुछ देख रहे थे। जैसे उन लोगों ने दोबारा देखा वो मखलूक बिल्कुल उनकी विंडो के बाहर आकर खड़ी हो गई। वो बहुत ज़्यादा डरावनी कोई मखलूक थी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए। जैसे उन लोगों ने दोबारा आग जलाई कि हम लोग अपने बचाव के लिए कुछ कर सकें, जब उन लोगों ने आग जलाई, आग जलते साथ ही वो मखलूक चीखें मारती हुई थोड़ी सी दूर हटी और गायब हो गई और उसकी आवाज़ें आना भी बंद हो गई। वो लोग फ़ौरन से वहाँ से निकले और रातों रात ही उस इलाके से उन लोगों ने जाने का फ़ैसला किया। वो कहते हैं हम लोगों को इस बात से ये सबक मिला कि कभी भी इस तरह के वीरान और दूर दराज इलाकों में सैर व तफरीह की गर्ज से नहीं जाना चाहिए। हम लोग नहीं जानते कि वहाँ पर कौन कौन सी मखलूक़ात हो सकती हैं जो इंसान पर ऐसे हमलावर हो सकते हैं कि उनको जानी नुकसान भी दे दें। हम लोग इतने ज़्यादा लोग थे तो शायद हम लोग इसलिए बच गए। उसने बहुत तरह से हमें ट्रैप करने की कोशिश की कि हम लोग बाहर निकलें। हो सकता है हम लोग बाहर निकलते तो वो हम लोगों के ऊपर हमलावर हो जाती। ये कहानी थी जो वकास अहमद ने शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अहमद आपका। आप मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर हैं। थैंक यू वेरी मच। लिसनर्स, इन चीज़ों का ख्याल इंसान को खुद रखना चाहिए। बहुत से लोगों को शौक़ होता है कि वो लोग जाकर इस तरह से एडवेंचर करें, नई नई जगहों को देखें। जाना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसी जगहों पर जाएं जहाँ पर आबादी हो, जहाँ पर रौनक हो, जहाँ पर लोग आते जाते हों। जंगलात में जाकर, वीरानों में जाकर सवाए नुकसान के कुछ नहीं मिलता। हो सकता है जब हम लोग जो लोग इतने इतने दूर दराज इलाकों में जाते हैं वहाँ पर ऐसे ऐसे किस्म के जानवर होते हैं जो हम लोगों ने कभी देखे भी नहीं हैं, वो भी इंसानों पर हमलावर हो जाते हैं। तो हमेशा इन चीज़ों का ख्याल खुद रखना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अक्सर लोग अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं कि उन पर मैं कॉन्टैक्ट करूँ, तो आई एम सॉरी, मैं किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकती और ना ही व्हाट्सएप नंबर दे सकती हूँ। आप लोगों को जो भी स्टोरी शेयर करनी है कमेंट बॉक्स में करनी है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा ईमेल आईडी है noshinmir57@gmail.com, उस पर आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं। नीलम वॉइस ऑफिशियल को भी जाकर सब्सक्राइब करें और नौशीन वॉइस ऑफिशियल मेरा व्लॉग चैनल है, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल उस पर एक नया व्लॉग होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। जान है तो जहान है। नमाज़ पढ़कर, कुरान पाक पढ़कर दुआ मांगा करें। अल्लाह हम सबको हर किस्म की नागहानी आफत और हर किस्म की परेशानी से महफूज रखें। अपना ख्याल रखा करें और अपनी ढेरों दुआओं में अपनी होस्ट नौशीन को ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।